घने जंगल में सुबह का समय था। ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से हवा गूंज रही थी। ऐसे ही सुंदर सवेरे में एक छोटा सा चूहा अपनी मिट्टी की झोपड़ी से बाहर निकला। उसके छोटे छोटे पंजों में एक टुकड़ा रोटी था। चूहे ने खुश होकर कहा, वाह, आज तो दिन की शुरुआत बड़ी मजेदार है। रोटी मिली है, अब आराम से नाश्ता करूंगा। वह खुशी खुशी उछलता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि पास की झाड़ियों में कुछ हिला। पत्ते सरसराए और एक लंबा चमकदार सांप वहां से बाहर निकला। सांप की आंखों में भूख चमक रही थी। उसने फुफकार मारते हुए कहा, नाश्ता तो तैयार है, बस पकड़ना बाकी है। यह सुनते ही चूहे की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने बिना सोचे समझे रोटी को पकड़कर भागना शुरू कर दिया। सांप ने भी पीछा किया और जंगल में एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो गई। चूहा कभी झाड़ियों के बीच से निकलता, कभी पेड़ों की जड़ों के नीचे से। सांप लहराते हुए उसके पीछे पीछे चलता गया। चूहा हांफता हुआ बोला, अरे बाप रे, सुबह सुबह योग करने की जगह अब जान बचाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भागते भागते चूहे के हाथ से रोटी गिर गई। सांप मुस्कराया, अब तो तेरा लंच मेरे पेट में जाएगा और रोटी बोनस में। पर चूहा छोटा जरूर था, मगर बहुत चालाक भी। उसने जल्दी से एक शीशे का छोटा सा टुकड़ा निकाला जो उसने कभी किसी चमकदार चीज के लिए रखा था। उसने उसे एक पत्थर के सहारे पेड़ के पास रख दिया और खुद पीछे छिप गया। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ आया और जैसे ही उसने शीशे में झांका, उसे अपना ही चेहरा दिखा, मगर उसे लगा जैसे कोई दूसरा बड़ा और डरावना सांप सामने खड़ा है। वह घबराकर बोला, अरे, दूसरा सांप? ये तो मुझसे भी बड़ा है। इतना कहकर वह तुरंत पलट गया और रेंगता हुआ भाग निकला। चूहा पीछे से हंस पड़ा। उसने आराम से रोटी उठाई और बोला, भाई, जंगल में जीना है तो सिर्फ दांत नहीं, दिमाग भी तेज रखना पड़ता है। फिर वह चैन से अपने बिल में चला गया और रोटी कुतरते हुए मुस्कुराने लगा।